नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, ब्यूटीफुल मिराकलस अमेजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई धांसू सक्सेस स्टोरी सबकॉन्शियस माइंड में घुस जा भाई। हेलो दीदी, कैसे हैं आप दीदू? आई लव यू सो मच। मैं सिख परिवार तो हाँ ता दीदू, मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोल रही हूं। मेरी पंजाबी उन्नी चंगी नहीं है, तो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। मैं हिंदी में बोलती हूँ इस पूरी सक्सेस स्टोरी को, ये पंजाबी में लिखी हुई है ज्यादातर। फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दी मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट एंड लव कर दी, हाँ करती हूँ, ठीक है। क्योंकि दी हर एक धर्म प्यार करना, एक दूजे नाल मिल के रहना सिखाਉਂਦਾ है। दी मेरा नाम स्वरनजीत कौर है। आप मेरा नाम ले सकते हैं स्टोरी में। स्टोरी विच भी हो सकता था। यह मैंने सही किया। दीदी मैं जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सॉरी दीदी, थोड़ी लंबी हो जाएगी सक्सेस स्टोरी। मैं अच्छा बोल रही हूँ दीदी। मैं शुरू तो ही बहुत पॉजिटिव थिंकिंग एंड हैप्पी रहने वाली पर्सन हूँ। कहंदे किस्मत ते यकीन करन वाली खुद, अरे इतनी पंजाबी आप लोग समझ पाएंगे सब। अ, किस्मत पर यकीन करने वाली अपनी किस्मत अ, खुद बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं कुर्बानी करती हूँ। कुर्बानी तो समझ लीजिए, पंजाबी में लिखा हुआ है, सो ऑब्वियसली मैं वो नहीं पढ़ पाऊंगी। यहाँ पे ना एक पंजाबी में लाइन लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। ओके, जो आप करते हैं वही आप नो वापस मिलता है। यानी कि गुरबानी में लिखा है, इन्होंने वो पंजाबी को नीचे ट्रांसलेट भी करके दिया है। जो आप करते हैं वो आपको वापस भी मिलता है। यानी कि जैसी आपकी दृष्टि होती है, यहाँ वाली दृष्टि, यहाँ से तो कचरा भी दिखता है यार, यहाँ से तो साधु संत भी दिखते हैं, पर यहाँ से नहीं होती ना चीजें। यहाँ वाली दृष्टि की बात होती है जब भी हमारे ग्रंथों में बात होती है। तो जो आप करते हैं वो ही आपको मिलता है। दी मैं जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। पूरी हुई है मेरी जादू जादू प्रैक्टिस। मैं इसे हिंदी में कर रही हूँ अब, ठीक है। दी मैं अपने ब्रदर के लिए बाइक मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लॉन्ग हेयर मैनिफेस्ट कर रही हूँ। देन दी मैं स्वीट्स मैनिफेस्ट कर रही हूँ, नहीं है ये सब जगह, करी है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी चलते चलते ही सक्सेस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, इसलिए आप समझ जाइएगा, थोड़ी बहुत मैं भी गड़बड़ कर सकती हूँ, ठीक है। दी इतनी छूट मुझे भी होनी चाहिए। दी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा खुश पॉजिटिव रहने लगी हूँ। दी आप बहुत वधिया काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू दीदी। वधिया समझ गए सारे? वधिया मतलब चंगा, चंगा मतलब बेस्ट। दी बस मैं थोड़ा रिलेशनशिप का इशू है, वो मुझे पता है, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दी मैं पॉजिटिव हैप्पी रहना सीख चुकी हूँ रिलेशनशिप के लिए, और मैं क्या कर सकती हूँ, सब किया है, पर वो मुझसे लेट गो नहीं हो रहा है। सेल्फ लव सीरीज बाल हो गई है। ओके, सेल्फ लव सीरीज, पता नहीं, रिलेशनशिप के बारे में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। आई डोंट नो दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ढेर सारे इमोजीज, ढेर सारे, हाँ हाँ। ओके, आई लव यू सो मच डार्लिंग। ओके, तो रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। बाकी इन्होंने बहुत सारी चीजें है ना बैक टू बैक मैनिफेस्ट की हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो ना, वो आपका टीचर बन जाता है, वही मैनिफेस्टेशन आपका टीचर बन जाता है। वहां पर आप नोटिस करिए कि आपने कैसे किया था, आपके दिमाग में आएगा कि यार ऐसे किया था, उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम वो चीज मेरे माइंड में थी या नहीं थी, और अगर थी तो कैसे थी, उस टाइम क्या हो रहा था, मेरी वाइब्रेशन कैसी थी, मैं कैसा फील कर रही थी, मुझे कैसा लग रहा था। एग्जैक्टली आपको ये देखना है कि उस चीज के साथ आप कैसा फील कर रहे थे, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा कि ऐसे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हैं। 99.9% केस में आप फील करेंगे, आप उस चीज के लिए कुछ फील ही नहीं कर रहे थे, आपके दिमाग से वो चीज स्किप ही हो गई थी, और कोई और दूसरा तीसरा अगर बात भी कर रहा था तो आप उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच फील नहीं कर रहे थे। एंड सडनली कोई चीज आपके सामने आई और आपको रिसीव हो गया, और आपको पता चला कि ओ, ये तो आपका मैनिफेस्टेशन है। जब भी रिलेशनशिप में ऐसी चीज होती है ना, पहली बात तो रिलेशनशिप के मामले में हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से खो चुके होते हैं।
सेल्फ की तो धज्जियां उड़ चुकी होती हैं। तो सेल्फ लव करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव सीरीज अभी चल रही है, कर लीजिए। स्पेशली रिलेशनशिप वालों, आपको तो करनी ही चाहिए। बल्कि सेल्फ लव तो सभी को करना चाहिए, पर रिलेशनशिप में जो थोड़ी बहुत हमारी अपनी खुद की इज्जत होती भी है, जो अपने अंदर थोड़ा बहुत प्यार होता भी है, वो आप डेट पर जाने और सुंदर दिखने और अच्छा हैंडसम दिखने और उतनी देर परफ्यूम लगाने तक सीमित रह गया है। सो आई थिंक वो उससे बहुत ऊपर की चीज है। उस चीज को जब आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो एक्चुअली उसकी जो डेप्थ होती है वो आपको समझ आती है। और जितनी ज्यादा आप डेप्थ में उतरते जाते हैं उतनी ही वो चीज आपको मजबूत करती जाती है और आप फील करते हैं कि हर एरिया में आपको ग्रोथ मिलती है। तो सेल्फ लव करना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सेल्फ लव करना चाहिए। और इसके साथ में कोशिश करनी चाहिए आप जितना ज्यादा अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव सोच सकें सोचिए। आपको जो भी टेक्निक करनी है बिल्कुल आप कीजिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा है। वो ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, लव वाइब्रेशन भेजिए, मेथड कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। वाटर अफर्मेशन को छोड़ करके, वाटर अफर्मेशन सिर्फ वो लोग करें जो साथ में रहते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ हो गए, भाई बहन हो गए, या और जो ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे जो एक ही घर में रहते हैं, तो हम इजी वाटर को अफर्म करके दे सकते हैं, तो वो वहीं करिए। अदरवाइज खुद अकेले सेल्फ से बैठ करके वाटर को अफर्म करके रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। वो डेस्परेशन आपकी बढ़ा देता है। इसके अलावा आप कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। अगर आप किसी भी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डिटैच होते हुए उसके मैनिफेस्टेशन पर जरूर काम करना चाहिए। आपको 100% रिजल्ट आएंगे आएंगे। थैंक यू सो मच। वैसे आपकी स्टोरी पढ़ना एक फन था मेरे लिए भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने अपनी कहानी मेरे साथ में शेयर की। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि ऊपर ट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।